प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में यानी कि 8वें 9वें महीने तक जाते जाते गर्भवती महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि उसे सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होने लगी है। और इसका जो कारण होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बच्चे पेट में पल रहे हैं उसकी साइज़ काफ़ी बढ़ जाती है और वो डायफ्राम और लंग को जो है वो ऊपर की ओर ठेल देती है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देती है। तो जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, तेज़ी से सांस लेना, ताकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सके। अगर इसके दूसरे कारण की हम बात करें तो वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें ये ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ जाता है। और ताकि वो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो टिश्यू पे डिलीवर कर सके या बच्चों को ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर सके। तो इन कारण से जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें कि हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन लेवल का हाई हो जाना, उसके चलते भी रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी रेट ही नहीं बढ़ती है बल्कि साथ ही उसे चेस्ट पेन भी होने लगता है और कभी कभी चक्कर आ जाना, बेहोशी जैसा महसूस होना और वीकनेस, थकान ज़्यादा महसूस होना। और इसकी जो वजह होती है वो एक ख़ास जो है खतरे की एक निशानी को दर्शाता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है, चेस्ट पेन हो जाता है, ब्लैकआउट, चक्कर जैसी समस्याएं आने लगती है, सांस लेने में कभी कभी ब्लड भी आ जाते हैं। और ये एक निश्चित रूप से एक सीरियस जो बीमारी है उसको इंडिकेट करती है, एक खतरे की निशानी शो करती है। और इसका जो कारण हो सकता है वो है प्री एक्लेम्सिया या तो फिर हार्ट डिजीज़ या चेस्ट में इन्फेक्शन का हो जाना। तो इन सारी समस्याओं में सांस में तेज़ी आने के साथ साथ ये सारे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये सारी समस्या नॉर्मली प्रेगनेंसी के 3rd वीक में देखा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए और सांस में दिक्कत होने लगे तो हमें किन सारी जांच को कराना ज़रूरी होगा। तो डॉक्टर आपको कुछ बेसिक जांच कराएंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर एनीमिया होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसमें सांस का जो रेट होता है रेस्पिरेशन का वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी फीवर का आना या सांस का तेज़ी से चलने लगना वो देखा जाता है। तो पता करने के लिए ब्लड टेस्ट के अलावा चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, ताकि कार्डियक कोई अगर एक्टिविटी के कारण ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है तो हार्ट की जांच कराते हैं। और साथ ही साथ कुछ हम अल्ट्रासाउंड के सहारे भी देखते हैं कि जो हमारा ग्रोइंग जो फीटस है वो हर तरह से नॉर्मल है या उसमें अधिक ज़्यादा मात्रा में उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है या और भी कुछ कारण है जो सांस को तेज़ी करने में वो सहायक है। तो इन सारी जांच के बाद हम कुछ कारण पता कर पाते हैं। अगर प्रेगनेंसी में ये सारी समस्याएं खुद कंट्रोल ना हो तो आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी बेसिक जांच करने के बाद उसका कारण पता करेंगे और उसके लिए कुछ आपको जांच कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड टेस्ट, ईसीजी इत्यादि। और उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ सलाह देंगे, कुछ दवाइयाँ एडवाइस करेंगे ताकि आप इस समस्या से निजात पा सकें। उदाहरण के तौर पर वो आपको कुछ व्यायाम करने के लिए, गहरी सांस लेकर अपना लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सलाह कर सकते हैं। आपके खाने में एक पौष्टिक आहार ऐड कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ अच्छी हो जाए। उसके अलावा आपका जो डेली रूटीन है वो आपको सलाह करेंगे, एक अच्छी नींद लेना, बाएं करवट सोना, ताकि जो बच्चे हैं उसे फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। और उसके बाद आप डॉक्टर से निरंतर मिलते रहें ताकि
आपकी जो समस्या है उसमें कितनी सुधार हो रही है, इस बात का भी जानकारी आपको हो सके। तो प्रेगनेंसी में अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट ना हो, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें, वो आपको पूरी तरह उचित सलाह देंगे और आपका इलाज कर पाएंगे।